चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी एग्जाम में पूछने का ज्यादा से ज्यादा है ना। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा और आपका 2 नंबर कभी 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में तो तय है जो एगो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यदि एगो क्वेश्चन नहीं पूछा गया ना तो एग्जाम में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 3 4 5 6 7 8 का माध्य क्या है। आपको हम बहुत ऐसे वीडियो बनाए होंगे माध्य के लिए जिसमें आपको माध्य का परिभाषा बताए थे। यहाँ भी हम फिर से बता देते हैं। सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला आप जानिए क्या हो। यदि आपको किसी भी संख्या का माध्य निकालना, क्या करना, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की क्या होता है, कुल संख्या। तो बउआ आपको यहाँ ध्यान देना, सभी प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण क्या क्या है, तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8। अब टोटल प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे में कितना दे देना, 7। अब सबको जोड़िए, 2 3 5 4 9 5 14 26 7 27 8 कितना हो गया बाबा, 35 बटा कितना हो गया, 7। कटा दिए, 7 बचा 35। यानी इस तमाम संख्याओं का जो माध्य हुआ ना बउआ वो हो गया 5। शायद आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में मिलते हैं ना। चलो चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों के पास माध्य दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है, x के जगह पे अल्फाबेट का कोई भी लेटर रहेगा, ABCDEFGHI कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को x दिया हुआ है और हम लोगों को x का मान निकालना पड़ेगा और माध्य दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है, 2 3 4 5 का माध्य 10। तो x का मान ज्ञात करें। मेरे पास यहाँ पे माध्य दिया हुआ है ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बउआ, अच्छा से आप जानते होंगे, आपको याद हो गया होगा। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका कुल संख्या, तो प्रेक्षणों का कुल। किसका कुल संख्या, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। ये आपको याद होगा। तो माध्य कितना दिया हुआ है, 10। तो माध्य के जगह पे 10 दे दिए। ये भी बात समझ में शायद आपको आ गया होगा। सभी प्रेक्षण क्या क्या है, 2 है, x है, 3 है, 5 है, 4 है और 5। तो प्रेक्षण गिनिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए गुज्जू गुज्जू कौन कौन खिलौना है ना। तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 को सबसे गुना करेंगे तो उतने हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग अच्छे से जानते हैं बिहार में रहते हैं और तो जात पे ध्यान रखना पड़ेगा। बेजात हो गए ना तो घर के लोग भी लात मार देंगे, है ना। इसलिए हम लोगों को बेजात नहीं। तो जात कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है। 5 4 9 5 14 3 17 2 19 हो गया, प्लस में x हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये 19 प्लस में तो इधर किस में आ, माइनस में। तो 60 में से 19 चल गया तो 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे एक पैसा ले लिया तो 5 5 में से गया कितना बच गया, 4 बराबर x। यानी x का वैल्यू हो गया 41। यानी कि x का जो मान पूछ रहा था ना वो x का मान हो गया 41। शायद आप इसको भी समझ गए होंगे। 2 नंबर में आएगा, आप आसानी से बना सकते हो। कोई दिक्कत हुआ क्या, एक को जरा सा दिक्कत हुआ, नहीं हुआ होगा ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के 1 नंबर पॉकेट में बंद करने के लिए जा रहे हैं। पॉकेट खोलिए और पट से बंद कर दीजिएगा जैसे ही सवाल समाप्त होगा। चलिए देखते सवाल कहता क्या है। कहता है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात। प्रथम 5 विषम संख्या का यदि हमको माध्य ज्ञात करने का रहा तो एक नया शब्द आ रहा है विषम संख्या। आखिर विषम संख्या क्या होता है, तो विषम मतलब बेजोड़ा,
जो भी संख्या बेजोड़ा में रहेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ, विषम संख्या कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो विषम संख्या स्टार्ट होता है ना एक से होता है, 3 हो गया, 5, 7 और 9। तो गिनिएगा तो 5 आपका पूर गया है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा विषम संख्या। इसका परिभाषा यदि आप जानना चाहते हैं तो क्या कहता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना लगे उसको विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग ना लगे उसको विषम संख्या। दूसरा परिभाषा इसका, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 रहे उसे हम लोग विषम संख्या। अब इसका माध्य निकालें, तो माध्य बराबर आप अच्छे से एक फॉर्मूला को जानते होंगे बहुआ, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना, कुल संख्या। तो बताइए प्रेक्षण में क्या क्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, बटे में कितना हो गया 5, 1 2 3 4 और 5। अब बउआ 3 1 4 5 9 7 16 9 कितना हो गया 25 बटे 5, कटा दिए 5। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य 5 होता है, ये हम लोगों को पता चल गया। फट से जेबी को लॉक कीजिए और 1 नंबर एग्जाम में उठा कर जाइए। कोई दिक्कत हुआ क्या, जरा सा भी नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग अगला, चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के मिल रहे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा चांस है इस बार भी पूछने का, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को देख ले और 1 नंबर को अपने पॉकेट में क्या कर दे, बंद कर दे। चलिए हम लोग बंद कर, क्वेश्चन क्या करता है, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य ज्ञात करो। बहुआ इसमें एक और नया बात आपको सुनने में आ रहा होगा, सम संख्या क्या है। तो पहले हम लोग सम जान जाते हैं, पता है बुआ सम किसको कहते हैं, मतलब जो भी संख्या जोड़ा में रहेगा ना उसको सम संख्या कहेंगे। मतलब समझ में आ गया होगा ना, यदि आप चप्पल खरीद रहे हो तो जोड़ा में खरीदोगे, बेजोड़ा चप्पल यदि हो गया ना तो चप्पल का आयु खत्म, सब चीज खत्म। तो जोड़ा है ना, तो जिसको तोड़ना आसान हो, तो सबसे जो पहला सम संख्या होता है वो 2 होता है, दूसरा 4 6 8 10, ये हम लोगों के पास प्रथम 5 सम संख्या आ गया। इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। और दूसरा परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 रहे उसे सम संख्या कहते हैं। तो दोनों परिभाषा भी याद हो गया होगा। अब देखिए इसका हमको माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षणों क्या लिखेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। बहुआ सभी प्रेक्षण में कौन कौन है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे काय गो प्रेक्षण हुआ, 1 2 3 4 और 5, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटे 5, 5 6 के 30, 6 इसका क्या हो गया बउआ, प्रथम 5 संख्या का क्या हो गया, माध्य हो गया। प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कितना हो गया, 6 हो गया। शायद आप इस क्वेश्चन को अच्छा से और आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। 1 नंबर अपने पॉकेट में बंद कर लीजिए। कोई दिक्कत हुआ क्या, जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। चलिए आज हम लोग एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए जा रहे हैं जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। आपको 2 बात यहाँ पे याद रखना और खटाखट इसका जवाब देना। सबसे पहले माध्य, पता है माध्य का एक और नाम होता है बउआ, माध्य का दूसरा नाम होता है औसत। माध्य का दूसरा नाम क्या होता है, औसत। यानी आपको माध्य के या औसत के बनाना इसी प्रकार से। तो माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुल संख्या। जब भी आप माध्य बनाइएगा ना तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा,
हर हाल में। क्या है फॉर्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। और माध्य का दूसरा नाम क्या होता है बउआ? औसत होता है। दोनों बात याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रेक्षण कौन है? 5 प्राकृत संख्या। प्रथम मतलब शुरू से, जहां से स्टार्ट होता है। तो पहला गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 क्या है बउआ? प्राकृत है। 2 क्या है? प्राकृत है। 3 क्या है? प्राकृत है। 4 क्या है? प्राकृत है। और 5 क्या है? प्राकृत है। गिनिए, 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5। क्या कहा? सभी प्रेक्षणों का। अब हमको निकालना क्या है इसका? माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग। जितना प्रेक्षण है इसको जोड़िए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कुल संख्या, यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या। एक चीज आप जोड़ सकते हैं, प्रेक्षणों की कुल संख्या। किसका संख्या? प्रेक्षणों की कुल संख्या। काय को प्रेक्षण हुआ? 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत हुआ बुआ? तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। अब बटन कितना हो गया? 5 5 दिया, कितना हो गया? 15। आंसर कितना निकल करके आ गया? 3। यानी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जब माध्य कहेगा ना, तो उसका आंसर निकल करके आएगा 3। और इस बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एगो रहेगा हर हाल में, है ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। रुक दो। देखिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछने का काफी चांस और इस बार पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग उसको देखते हैं। कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे माध्य का फॉर्मूला। पता है वो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। ये आपको हमेशा याद रखना। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना। तो सबसे पहले इसमें 2 बात जानना। माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या प्रेक्षणों की, है ना। दूसरा बात क्या? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या के समूह में जब शून्य को मिला देते हैं, फिर से सुनिएगा, गिनती की संख्या के समूह में जब शून्य को मिला देते हैं तब जो समूह तैयार होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 और 4। अब आप गिनिए, यहाँ पे 5 भूल जाओगे क्योंकि हमको प्रथम 5 कहा था। 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। और इसका फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है ना, माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर हम लोग अच्छे से जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना। सभी प्रेक्षणों की क्या हुआ? कुल संख्या। एकदम ये वाला बात आपको हमेशा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को सवाल में, है ना। तो प्रेक्षण क्या क्या है बउआ? तो यहाँ देखिएगा, 0 है, 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, बटे 1 2 3 4 और 5। अब सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 बटे कितना हो गया? 5। कटा दिए तो आंसर कितना निकल करके आ गया? 5 दूना 10 आंसर हो गया। शायद ये भी क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे, है ना। कॉपी रखिए फटाफट। 2025 और 26 का तैयारी एकदम आप करते जाइए। टॉपर बनने सबको कोई नहीं रोकेगा, है ना। इसलिए एकदम कस के हुमच करके पढ़िए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% गारंटी है, जो इस बार 2026 के एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना अभाज्य संख्या आखिर है क्या। देखिए, बड़ा आसानी से आपको बताइए अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है जिसके पास 2 गो बच्चा हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि जिसमें 2 गो संख्या से भाग लगेगा उसको अभाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल 4, जैसे आप बढ़िया से समझिए, 2 है, इसमें एगो 1 से भागा लगेगा और 2 से भागा लगेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से इसमें भागा लगाइएगा ना, तो भागा नहीं लगेगा। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल एक और खुद गुणनखंड हो, इसके अलावा कोई गुणनखंड ना हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन कम से कम 2 गुणनखंड होना अनिवार्य है। अब 1 को लीजिएगा तो इसका एक ही गुणनखंड है 1, इसलिए यह अभाज्य कभी भी नहीं होता है। तो पहला 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया। ये मेरा 5 अभाज्य संख्या हो गया। प्रथम 2 3 5 7।
2 3 5 7 11, 9 नहीं लिए। कहिएगा सर 9 क्यों नहीं लिए? तो 1 से लगेगा, 9 से लगेगा, 3 से लगेगा, इसका फैक्टर हो गया 3, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से तो ज्यादा हो गया, इसलिए कभी भी अभाज्य गुणन क्या कहता है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब इसका माध्य निकालना है हम लोगों को, और माध्य का फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या है ना, कुल संख्या। बउआ देखिए, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण कौन सब है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, बटे काय गो प्रेक्षण की संख्या हुआ? 1 2 3 4 और 5, सबको जोड़िए, 11 7 18, 5 23 3 26 2 28 बटे 5। अब इसको कटा दीजिएगा ना, 5 25 3 5 6 यानी 5.6 इज द करेक्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस इसमें अभाज्य संख्या कैसे निकाले? तो जिसका 2 फैक्टर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो पहला क्या निकल करके आया? 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और 11, ये हो गया। और माध्य बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सब प्रेक्षण को जोड़ दिए बटा उसका जो टोटल नंबर था उससे उसमें डिवाइड कर दिए, तो कट करके आया 5.6, और ये हो गया इसका क्या, इसका माध्य हो गया। कोई दिक्कत हुआ क्या? चलिए हम लोग अगला में, चलिए अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसका पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, विषम से कैसे माध्यक को बनाते हैं, आज हम लोग देखेंगे जब सम वाला डिजिट रहे तब उसका माध्यक कैसे बनाते हैं ना। आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, इसमें गिनिए, गिनिएगा जब आप, है ना, तो आपको पता चलेगा, गिनिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा जो कि सम संख्या 1 2 3 4 5 6 जो होता है ना, सम होता है, इतना का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसको बढ़ते या तो घटते क्रम में सजाते। तो पिछला क्वेश्चन को हम बढ़ते क्रम में सजाए थे, इस क्वेश्चन को हम घटते क्रम में सजा लेते हैं ना। तो घटते क्रम में कैसे सजाएंगे? उसका मतलब होगा सबसे बड़ा वाला को पहले लिखना पड़ेगा, 10 को पहले लिखना पड़ेगा। 10 के बाद सबसे बड़ा कौन होगा? 8, 8 के बाद कौन होगा? 7, 7 के बाद कौन होगा? 6, 6 के बाद कौन होगा? 5, और 5 के बाद कौन होगा? 2। तो गिनिए, देखिए 6 का 6 पूरा। कोई दिक्कत हुआ? ये जो ग्रुप्स है ना बउआ, ये जो ग्रुप्स बना हुआ है इसका क्रम है बढ़ते घटते क्रम। कौन सा क्रम है? घटते क्रम। हम आपको कहे थे जब भी आपको माध्यक बनाने के लिए मिले तो आपको या तो बढ़ते क्रम में सजाना है या तो घटते क्रम में सजाना है, लेकिन एक क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गया ना? जब हम लोग बढ़ते और घटते क्रम में उसको सजा लेते हैं ना, उसके बाद हम लोगों को देखना है इस सम में है ना, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिख देना है इस सम। और सम वाला में क्या करना बउआ? उसमें क्या था, आधा इधर की आधा बीच में वो मुंडा निकल गया, इसमें मुंडा निकलेगा ही, 2 ठो इधर और 2 ठो इधर, बीच में जो 2 गो धराएगा ना, आधा उधर बांट दीजिएगा, आधा इधर बांट दीजिएगा। मान लेते 4 इधर करेंगे तो 4 उधर, जो बीच में दोनों धराएगा ना वो दोनों को निकाल लेना है। निकाल लिए, 7 + 6 निकाल लिए ना। जो भी बीच में चोट्टा धराएगा बदमाशी करते उधर आ जाएगा, बगल वाला तो भाग जाएगा, बिचल का धरा जाएगा। धरा गया 7 और 6, तो 7 6 इसको क्या करना है? 2 से भागा कर देना है। तो 7 6 हो गया 13, अब भागा कर दिए 2 से, तो 2 6 के 12, 2 5 10, यानी 6.5 इसका क्या हो गया बउआ? रे बउआ इसका हो गया माध्यक। तो आपको माध्यक समझ में आ गया होगा। कोनो दिक्कत हुआ क्या? एक कोई जरा सा दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ ना? अगला क्वेश्चन में चलते हम लोग। चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए आवश्यक भी है और इसको देखना काफी ज्यादा जरूरी भी है। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन सिंपल सा बात कह रहा है और आपको इसको सिंपल जवाब में दे देना है। माध्यक बनाने के लिए कह रहा है इतना का माध्यक ज्ञात करें। देखो बउआ, माध्यक जब आपको कहेगा ना तो आप अपने दिमाग में 2 गो
बत्ती जलाइएगा, एगो बत्ती जलाइएगा सम का, एगो जलाइएगा विषम का। माध्यक बनाने से पहले दिमाग में दो गो बत्ती जलता है, एगो सम का एगो विषम का। और जैसे सम होगा तो विषम का बत्ती को गोल कर दीजिएगा, मतलब हटा दीजिएगा। और यदि विषम हो गया तो सम का बत्ती गोल कर दीजिएगा। मतलब समझ गए होंगे आप, सम बोला जाएगा तो विषम का बत्ती गोल, विषम बोला जाएगा तो सम का बत्ती गोल। पहले हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि ये 11 जो नंबर होता है ना, ये विषम है। तो सम वाला बत्ती को भूल जाइए, सम वाला बात को भूल जाइए। भूल गए, कहानी खत्म। अब सम में क्या है ने वो हम लोग अगला क्वेश्चन में देख लेंगे, सम वाला लेकर के। अब विषम वाला को जानना है, जो विषम कैसे बनाएंगे। सम के है चाहे विषम, पहले एक बात आपको सिद्धांत बनाना है, इसको या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या तो घटते क्रम में। आप जो क्रम में हमको कहिएगा हम वो क्रम में सजाने के लिए तैयार हैं। सर इसको जो है ना आप बढ़ते क्रम में सजाइए, चलिए हम सजा देते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो कहिएगा सर 3 से छोटा के हो सकता है, तो हम 3 को लिखिए। क्या एक गो 3 है, तो नहीं सर एगो दूसरो 3 है, तो एगो दूसरो 3 को ले लिए। नहीं सर 3 के बाद जो है ना 5 नहीं 4 है, तो चलिए 4 को लिख देते हैं। क्या एक गो 4 है, नहीं सर एगो आरो 4 ले लिए। अरे बाबा सर 2 गो नहीं एगो आरो है, लीजिए ना इसको भी। और है क्या रे, नहीं। तो 4 के बाद क्या होगा, 5। 5 के बाद और कहीं कुछ, हाँ 6 है। 6 के बाद 7 है। 7 के बाद 5 सर एगो छूट गया। अच्छा चलिए एगो और 5 है, तो एगो और 5 घुसिया दीजिए इसके अंदर में, घुसिया दिए हम लोग को, है ना। 6 एक गो है, 7 एक गो है, 8 एक गो है, और 9 एक गो। अब देखो इसमें घटियो जाएगा, तो यहाँ 11 गो, यहाँ 10 गो मान लो पूरे का, तो पूर्णे देंगे हम लोग, नहीं पूर्णे देंगे, घींच घाच के पुराएंगे सब ठोठा करके। तो ये हम लोग इसको पहले बढ़ते क्रम में नुनूरे सजा लिए। बढ़ते क्रम में क्या कर दिए, यहाँ लिख देते हैं बढ़ते क्रम। एगो बात आप याद रखिए, या तो बढ़ते में सजा लीजिए या तो घटते में, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है ना। अब एगो बात आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, फेरा है कि इसका जो नंबर है ना वो विषम है। विषम वाला भी हम लोग सीख रहे हैं। तो विषम वाला में क्या करते हैं नूनू, है ना, विषम वाला में गिन लिए हैं कितना, इसमें 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो 5 ठो को इधर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को इधर कर दिए। अब 5 को इधर कर दीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5, 5 ठो इधर 5 ठो इधर कर दिए। कोई दिक्कत हुआ, बीच में के बच्चा बचा रे, तो 5 बच गया। यही 5 इसका क्या हो गया, माध्यक हो गया। कहोगे सर ये सब तो आप हलवा बना दिए हैं, इस सब क्वेश्चन को। बउआ रे है हलवा, लेकिन एग्जाम में आता है रसगुल्ला के तरह नंबर उठाने के लिए। तो कहे नहीं हलवा को चपा चप दबा देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो समझ गए होंगे। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। सजाने के बाद देखेंगे सम है कि विषम। सम रहेगा तो विषम का बत्ती गोल, विषम रहेगा तो सम का बत्ती गोल, है ना। विषम था, सम का बात सोचे भी नहीं, विषम की तरह क्या किए, आधा इधर बांट दिए, आधा इधर, बीच में जो आया वो इसका माध्यक हो गया। शायद आप विषम वाला बनाने के लिए एकदम सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सम वाला को सीखने। चलिए आज हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने जा रहे हैं ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, शायद आप लोग इससे परिचित होंगे, ये भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन है तो क्यों ना हम लोग इसको क्लियर करते चले जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपके झोले झड्डी में हम करने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 3 4 5 5 4 5 3 2 5 5 और 5 का बहुलक ज्ञात करें। देखिए बउआ, क्वेश्चन का जो है ना आंसर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, सुनते होंगे बहुभुज, बहु मतलब ज्यादा, लक मतलब भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत, ज्यादा भाग्य जिसका होगा ना वही बहुलक होगा। इसमें जो ज्यादा बार आया होगा, जो आपके यहाँ जिसको मतलब आपको जिसके ज्यादा बार जाने का मौका मिला होगा ना, वहां पे आप बहुत भाग्यशाली होंगे।
बहुलक इसका मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया। आप यहां से यहां तक में गिनिएगा, सबसे ज्यादा बार जो आया वही इसका बहुलक होगा। तो कहिएगा सर दू जो है ना, दू दुए बार आया, तीन दो बार आया है, चार दो बार आया है, लेकिन पांच को जब गिन रहे, एक दो तीन चार पांच, 6 बार पांच आया है, इसलिए इसका जो बहुलक होगा सर ना, इसका जो बहुलक होगा वो 5 हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोनो दिक्कत हुआ? बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना वही बहुलक होगा, जिसका लक किस्मत सबसे अच्छा होगा वही बहुलक होगा। समझ गए? बढ़िया से याद हो गया होगा। चलिए अभी हम एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन को लेकर के आए, जिसमें बच्चा कंफ्यूजन रहता है ना। अब बहुलक जानते हैं, हमको पता है, आपको पता है बहुलक कैसे बना, जो सबसे ज्यादा बार आया बहुलक। लेकिन जब दू गो आ गया सबसे ज्यादा बार, तब आप क्या कीजिएगा? जब दू गो संख्या ज्यादा बार आ गई, तो उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आए। कहता है 2 4 4 3 3 5 6 और 1 का बहुलक ज्ञात है ना। तो बहुलक को हम लोग कहते हैं मोड, इसलिए इसको MO से डिनोट भी किया जाता है, याद रखिएगा। तो MO बराबर होगा क्या? तो हम लोग पढ़े क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार यानी 2 बार 4 आया है और 2 बार 3 आया, तो इसका बहुलक तो दोनों होना चाहिए। तो 2 को तो बहुलक लिखेंगे ना, और आपको ऑप्शन कभी मिलेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर दीजिएगा। तो 4 3 हो गया 7/2, इसको कटा दीजिएगा 3.5, यही हो गया आंसर। यानी कि जब 2 संख्या बराबर बार आएगा ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिएगा, जो भागफल निकल करके आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आज हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी। इस टाइप में कई क्वेश्चन पूछेंगे। कहता है कि 12 का मिलान चिन्ह बना होगा, तो 12 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो आपको सबसे पहले एक बात जानना पड़ेगा, 1 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 7 8 9 10 11। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आंसर शीट के रूप में किसका देख लेंगे, 12। देखिए इसका एगो ट्रिक है क्या, 1 का एगो लाठी हुआ तो 2 का 2 गो लाठी होगा, 3 का 3 गो लाठी हो जाएगा, 4 तक 4 गो लाठी चलेगा, लेकिन जैसने 5 पे जाएंगे ना, लाठी में लाठी घुस जाएगा। बात बुझ गए कि नहीं बुझ गए? जैसने 5 पे जाएंगे ना, तो लाठी में लाठी घुस जाएगा। वो गाँव का कहावत है, लाठी में लाठी छो, तो वही वाला बात है, लाठी में लाठी। फिर 6 में वही काम करना है, 5 तक चलना है, 6 7 में वही काम करना है, 5 6 7 8 में वही काम करना है, 5 और 5 के बाद 6 7 8 9 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया। 10 में फिर वही 5 फिर 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे करके चलते रहना है हम लोगों को, रुकना नहीं। फिर 5 बनेगा 15, फिर 5 बनेगा 20, फिर 5 बनेगा 25, तो 12 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, कितना बन गया बउआ, 12। तो 12 का मिलान चिन्ह क्या हो गया, पता चल गया ना, अच्छा से समझ गए होंगे ना आप लोग। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। बस चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो हर बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, इस सब सेंटअप में आपका आएगा धराधर, इसलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कहता है 10 15 8 20 बाय 6 का परिसर ज्ञात करें। एक शब्द आया होगा बउआ, परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रेंज। और परिसर का मतलब एगो फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। परिसर बराबर, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। क्या होता है परिसर का फॉर्मूला, पता चला? परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। याद हो गया ना, परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। हम जो 2 3 बार बोलते हैं ना, तो मेरा प्रयास रहता है आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए, है ना, आपको याद भी हो जाएगा। क्या कहता है, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब आप बताइए इसमें सबसे अधिक मान किसका है? तो आप कहिएगा सर 22 से बड़ा कौन हो सकता है,
सर 22 से बड़ा यहाँ कौन हो सकता है? तो ये आपका हो गया अधिकतम मान। कितना हो गया बउआ? 22। न्यूनतम मान कितना है? तो खोजिए इसमें। तो सर 6 से छोटा ना कोई नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। तो 22 में से 6 गया, बचा 16, इसलिए 16 इसका परिसर हो गया। 16 इसका क्या हो गया बुआ? परिसर। तो शायद आपका परिसर का रिवीजन हो गया होगा। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी जो सबसे ज्यादा मान होता है उसमें सबसे कम मान को जो घटा देते हैं ना, वो उसका परिसर हो जाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।